जो लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी जो मानसिकता है इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। ये चुनाव बांग्लादेशी वोटर के नाम पर तो होगा नहीं। 4 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, ये बात राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो जो चुनाव आयुक्त थे वो उनके घर में बैठते थे, वो पीएमओ में बैठते थे। उसी तरह टीएन सेशन जो इतना बड़ा नाम हुआ, टीएन सेशन को कांग्रेस पार्टी के आधार पर आपने चुनाव लड़ाया। नवीन चावला साहब ने आपके परिवार के ऊपर कहानी लिखी है। नवीन चावला साहब को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी जो मानसिकता है इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, SIR के ऊपर, अब आप समझिए चुनाव बांग्लादेशी वोटर के नाम पर तो होगा नहीं। 4 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, ये बात तो चुनाव आयोग कह रही है ना कि 4 जगह नाम है, उस नाम को काटेंगे। SIR तो यही है, लेकिन वो बांग्लादेशी वोटरों के नाम कट रहे हैं, इस कारण से उनकी समस्या है। बांग्लादेश में भी इसी चुनाव आयोग के ऊपर जो है क्वेश्चन हुआ। राजीव गांधी जी को ये नहीं पता है, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो जो चुनाव आयुक्त थे वो उनके घर में बैठते थे, वो पीएमओ में बैठते थे। दूसरा उदाहरण ये है कि 1999 में जब बाल ठाकरे जी का आपने वोट काट दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए अवैध कर दिया 87 के किसी भाषण पर, तो MS गिल जो है चुनाव आयुक्त थे। MS गिल जो है वो क्या हुए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुए, केंद्र में मंत्री हुए। उसी तरह टीएन सेशन जो इतना बड़ा नाम हुआ, टीएन सेशन को कांग्रेस पार्टी के आधार पर आपने चुनाव लड़ाया। नवीन चावला साहब ने आपके परिवार के ऊपर कहानी लिखी है। नवीन चावला साहब को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। तो आज जो आपका इंटेंशन है, दूसरा आप देखिए, उन्होंने बयान दिया, ट्रंप ने एक दिन बयान दिया कि 5 हवाई जहाज गिरा दिए। तो वो भारत सरकार से पूछने लगे कि 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, भारत सरकार जवाब दे। आज कल वायुसेना अध्यक्ष ने जो बातें कही वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि 5 ने, हमने 6 जो है पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरा दिए। चुप हो गए। उन्होंने कहा ट्रंप कह रहे हैं बार बार, 35 बार कह दिया उन्होंने कि व्यापार के कारण हमने रुकवा दिया युद्ध को। आज क्या है, माननीय मोदी जी ने कह दिया कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सवाल है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं। रूस से तेल के खरीद का सवाल है, कोई समझौता नहीं होगा, तो अपनी बात हो गई। तो मुझे लगता है कि सोरोस फाउंडेशन, विदेशी ताकत, जो कोई भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को, भारत की मजबूती को तोड़ना चाहता है, मोदी जी के तौर पर उनको मजबूत नेतृत्व नहीं चाहिए। उस विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को बांग्लादेश की तरह हालात बना देना चाहिए। विपक्ष का जो रवैया है ये बड़ा गलत हो चुका है। ये ना तो भारत की संसद का सम्मान करते हैं, ना भारत की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं, ना भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। ये अराजकतावादी लोगों का एक संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। इनकी जो हरकतें हैं, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी जैसी हरकतें करने लगा है। फौज से सबूत मांगते हैं। अरे किसी दिन बॉर्डर पे जाकर एक रात तो बिताओ। आर्मी चीफ की जो बात है उसमें उनकी पीड़ा भी है, वेदना भी है और आक्रोश भी है। और विपक्ष का जो रवैया है ये बड़ा गलत हो चुका है। ये ना तो भारत की संसद का सम्मान करते हैं, ना भारत की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं, ना भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, ना भारत के इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं। ये अराजक लोगों का एक समूह है। ये जो इंडिया गठबंधन के नाम पर बना एक समूह है, ये अराजकतावादी लोगों का एक संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। इनका रोज का ये रवैया हो गया है। इनकी जो हरकतें हैं, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी जैसी हरकतें करने लगा है। ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज सबूत मांगते हैं आर्मी से, फौज से सबूत मांगते हैं। अरे किसी दिन बॉर्डर पे जाकर एक रात तो बिताओ। एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं, मिलिट्री से सबूत मांगते हैं, नेवी से सबूत मांगते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी घटना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई तुम देश के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। देखिए राहुल गांधी जी को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें कांग्रेसियों को वंदे मातरम पढ़ाना चाहिए, भारत माता की जय बोलना सिखवाना चाहिए, जिसमें भारत के जो हमारे सैनिक हैं उनका सम्मान
कैसे किया जाए ये सिखाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का सम्मान कैसे किया जाता है ये सिखाना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है ये सिखाना चाहिए। भारत के संस्कार क्या है ये सिखाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को एक कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए जिसमें देश के प्रति समर्पित होना ये सीख देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है और अब चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सब जो बैठक बुलाई जा रही है, ये सब जो काम किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी तो इस देश को हिंदुस्तान की जगह तालिबान बनाना चाहती है। उनका सपना है ये। वो जो भी कानून, जो भी बात, जो कार्रवाई देश के हित में है उसका विरोध करेंगे। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है इस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय सियासत कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। अखिलेश यादव जी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी कहां से चली थी, कहां पहुंच गई है।